मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी गिरावट और अंत 18वीं सदी में हुआ। खास तौर पर औरंगजेब के बाद औरंगजेब के शासनकाल 1658-1707 के दौरान मुगलों का साम्राज्य अपनी पूरी ताकत पर था, लेकिन उसके बाद साम्राज्य में राजनीतिक बिगाड़, अंदर की लड़ाई और बाहरी हमलों ने इस साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औरंगजेब के बाद उसके वारिस कमजोर साबित हुए। वह युद्धों में उलझे रहते थे और सही तरीके से साम्राज्य को चलाने में नाकाम थे। इसके कारण साम्राज्य का प्रशासन कमजोर हो गया। औरंगजेब के शासन के अंत में साम्राज्य के शाही दरबार में अंदरूनी कलह और आपसी होड़ ने खलबली मचा दी। विदेशी हमलों और व्यापारिक ताकतों का आना, साथ ही यूरोपीय शक्तियों खासकर ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत में अपनी व्यापारिक कार्यों को बढ़ाया। इन विदेशी ताकतों ने धीरे धीरे राजनीतिक दखल भी बढ़ाना शुरू किया। 17वीं और 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जगह को मजबूत किया और धीरे धीरे उसने राजनीतिक और सैन्य ताकत हासिल करना शुरू किया। मुगल साम्राज्य की गिरावट के कारण भारत में क्षेत्रीय ताकतें भी उभरी। मराठों ने दक्षिण भारत में अपनी सत्ता बनाई तो सिखों ने पंजाब में एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। ये सभी ताकतें मुगलों के खिलाफ खड़ी हो गईं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 मराठों और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई, जिससे मराठों की ताकत को भारी झटका लगा। इसके बाद भारत में क्षेत्रीय संघर्ष और अधिक बढ़ गए और मुगलों का नियंत्रण और कमजोर हो गया। मुगल साम्राज्य का अंत 1857 में हुआ, जब भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या गदर भी कहा जाता है। यह विद्रोह दिल्ली में मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। हालांकि यह विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को इतना कमजोर कर दिया कि उन्होंने 1858 में भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी। इसके बाद मुगलों का साम्राज्य समाप्त हो गया और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया, जिससे मुगलों का राज इतिहास में अमर हो गया।